भोपाल से मेरी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे। एनजीटी ने नाराजगी जताई है। तो अवैध खनन को लेकर एनजीटी ने ये नाराजगी जाहिर की है। तो सरकार से अवैध खनन पर रिपोर्ट भी मांगी है। तो एनजीटी ने सरकार से पूछा, अवैध रेत खनन रोकने में सरकार आखिर क्यों विफल है। एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं और 2 से 4 लाख रुपए पेनल्टी भी लगाई है। शकील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील, एनजीटी ने नाराजगी जताई है। देखिए, लगातार एनजीटी में ऐसे मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं जिसमें रेत के अवैध उत्खनन के कई मामले हैं और इसी को देखते हुए एनजीटी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी तीखी टिप्पणी सरकार पर की है और साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से सरकार ये दावा यहाँ पर कर रही है कि ये खनन पर रोक यहाँ पर लगाई जा रही है, उसके बाद भी मामले आखिर क्यों आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पूरे प्रदेश में जो अवैध उत्खनन को लेकर एक सर्वे कराया जाए और ये जो रिपोर्ट होगी वो जिला मजिस्ट्रेट की सर्टिफाइड यहाँ पर होगी। यानी कुल मिलाकर जिस प्रकार से सरकार अपनी रिपोर्ट एनजीटी के पटल पर यहाँ पर रखती है, उस पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो एनजीटी का कम है। और इसी को देखते हुए ये कहा गया है कि अब जिला मजिस्ट्रेट की वेरीफाइड रिपोर्ट है वो एनजीटी में पेश यहाँ पर की जाएगी। एक गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है जिसमें साफ तौर पर नियमों में बदलाव का निर्देश यहाँ पर दिया गया है सरकार को। इसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपए से जो अधिक की जो माल अगर खनन का जो एरिया यहाँ पर आता है और साथ ही साथ 5 साल पुराने उपकरण अगर पकड़े जाते हैं तो 4 लाख रुपए कम से कम जुर्माना यहाँ पर वसूला जाए। और इतना ही नहीं, वहाँ जो अन्य किसी वाहन यहाँ पर मिलते हैं अगर उत्खनन में जो कि 25 लाख से नीचे के हैं या फिर 5 साल से कम उनकी जो उपकरण है उपयोग में लाए गए उनकी है, तो उनसे कम 2 लाख रुपए के जुर्माने के वसूलने का निर्देश जो है वो दिया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो उत्खनन को लेकर रिपोर्ट यहाँ पर दी जा रही है वो भी आपकी तय मानकों के आधार पर होनी चाहिए। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो इसको इनके मानकों का यहाँ पर उपयोग किया जाए। और यह भी यहाँ पर कहा गया है कि जो नीति यहाँ पर खनन की बनाई गई है उसमें बदलाव की भी बेहद आवश्यकता है। बिल्कुल, तो एनजीटी ने नाराजगी जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील आपका जानकारी के लिए।